गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ एमटीएस से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में और मेरे अपना सक्सेस पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम शुरू करते हैं। देखिए, एक नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 1 है आपका। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला 8 दिन तक काम करता है और बी बचे हुए काम को अकेला 20 दिन में करता है। लास्ट में पूछा गया बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है ए बी कितने दिनों में करता है, 12 दिन में करता है। आगे कंडीशन दिया हुआ था ए जो है 8 दिन काम करता है। अब बी बचे हुए काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेता है, 20 दिन में। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में डिफरेंस ले लेते हैं। 8 और 12 में डिफरेंस कितना का है, 4 का। यहाँ 20 और 12 में डिफरेंस कितना का है, 8 का। ऐसे प्रश्नों में लिखा जा सकता है 4 दिन के ए का जो काम है वह 8 दिन के बी के काम के बराबर है। या फिर लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 8 बटा 4। इसको काट के और छोटा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 बटा 1। यानी ए के स्पीड की यदि बात करें तो 2 यूनिट और बी के स्पीड की बात करें तो 1 यूनिट। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का स्पीड है आपका 2 यूनिट, बी का स्पीड है आपका 1 यूनिट। काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। जोड़ लीजिएगा, 2 1 3 बढ़ते 36, यानी टोटल काम आपका कितना आ गया, 36 यूनिट। अब करवाना किससे था, प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको बी से पूरा काम करवाना था। 36 यूनिट काम है और बी का स्पीड क्या है आपका, 1 यूनिट है। कितना समय लगेगा, 36 दिन। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 2 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 2 है आपका। एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया और उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए, परंतु 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। ज्ञात करना है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाया जाए। देखिएगा, प्रश्न में दिया 12 किलोमीटर लंबा नहर था, 350 दिन में खोदने का ठेका लिया था ठेकेदार ने। अब बोला गया कि 45 आदमी काम पे लगाया। पहले क्या किया, 45 आदमी काम पे लगाया और 45 आदमी ने क्या किया, 200 दिनों तक काम किया प्रश्न के अकॉर्डिंग। और 200 दिनों में इन्होंने काम कितना किया, 4.5 किलोमीटर ही सड़क बना पाया। ठीक है। अगले स्टेप में बोला गया कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी अतिरिक्त लगाए जाने चाहिए। तो 45 आदमी तो आपका पहले से था, अतिरिक्त आदमियों का संख्या हम m मान लेते हैं। अब 350 दिन में पूरा करना था, चूँकि 200 दिन काम हो गया है तो बचा कितना दिन है, और 150 दिन बचा हुआ है। और 12 किलोमीटर का सड़क था तो अब बचा कितना है, 4.5 किलोमीटर बन गया है तो 7.5 बचा। चलिए इसके बाद सड़क नहीं नहर था, काटने का काम में स्टार्ट करते हैं। 15 या 45 पॉइंट से पॉइंट तो ऐसे भी कट जाएगा, 15 75। 5 से अगर हम इसको काटना चाहें तो 30 बार में कटेगा। इसके बाद 3 से अगर हम इसको काटना चाहें तो 15 बार में कटेगा। 15 से अगर हम इसको काटना चाहें तो 2 बार में कटेगा। 2 से अगर हम इसको काटना चाहें तो 100 बार में कटेगा। और कुछ बचा है कटने के लिए, नहीं। यानी फाइनली आपका आ गया 45 प्लस का m बराबर 100। या फिर m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 माइनस का 45 यानी 55। 55 आदमी अगर काम पे लगाया जाए तो काम जो है सही समय पर पूरा हो जाएगा। देखिएगा 3 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 3 है आपका। चीनी की कीमत 30% घट गई। चलिए मान लीजिए 100 रुपया पहले खर्चा करते थे, 30% घट जाएगा तो नया खर्चा कितना करेंगे, 70 रुपया का। आगे बोला गया खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% का कमी है। पहले 100 रुपया खर्चा करते थे, अब करना कितना चाहते हैं, 90 रुपया खर्चा करना चाहते हैं।
पूछा गया कि खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि किया जाए। अब 70 से 90 के बीच में डिफरेंस आपका कितना है? 20। 20 का डिफरेंस है 70 पे, तो 100 पे कितना? काट लीजिएगा, आपका आ जाएगा 14.4/7%। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 4 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 4 है आपका। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च जो है 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिएगा 75% जो होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/4 होता है। यानी 4 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्चा करता है, कहने का तात्पर्य हो गया। तो ऐसे प्रश्न में हम 3 चीज़ें लिखते हैं। पहला लिखेंगे इनकम, इनकम का मतलब होता है आय। दूसरा लिखेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी हो गया खर्च। और तीसरा टर्म इसमें लिखते हैं सेविंग, सेविंग का मतलब होता है यहाँ पे बचत। ठीक है, अब देखिएगा 4 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्चा करता है। 4 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्चा करता है, तो बचेगा कितना? 1 रुपया बचेगा। अब सारे टर्म को हम क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे ताकि कैलकुलेशन में मेरा आसानी हो। चलिए, अब आगे कंडीशन दिया गया कि आय जो है 20% बढ़ जाता है। अब 400 में 20% बढ़ाएंगे, 400 का 10% 40, तो 20% कितना होगा? 80, यानी फाइनली क्या हो जाएगा? 480। अब खर्च भी क्या है? 10% बढ़ जाता है, तो 300 का 10% 30, यानी क्या हो जाएगा? 330। अब 480 में से 330 घटाएंगे, 480 रुपये कमाते हैं, 330 रुपया खर्चा करते हैं, तो नया में आप कितना बचाते हैं? 150 रुपया बचाते हैं। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अब देखिएगा पूछा गया था कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले 100 रुपये बचाते थे, अब 150 रुपया बचाते हैं। क्या प्रभाव पड़ा? 50% जो है हमारा बचत बढ़ गया। यही आपका आंसर होगा। देखिएगा 5 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 5 है आपका। गौतम के पास एक किसी निश्चित लंबाई का तार है। 10% तार चोरी हो गया और उसने बची हुई तार में 70% बेच दी और उसके पास 810 मीटर तार अभी भी शेष है। शुरुआत में आपको तार का लंबाई बताना है क्या था। मान लीजिए शुरुआत में उसके पास x मीटर तार रहा होता, बोला गया है कि 10% चोरी हो गया, यानी 10% चोरी हुआ तो 90% बचा, यानी 90/100। और फिर से बोलता है कि 70% उसने बेच दिए, 70% बेचा यानी 30% बचा, 30/100। अब भी क्या है उसके पास? 810 मीटर तार शेष बचा हुआ है। चलिए सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 आपका कट जाएगा, इधर से भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 9 तिया 27 होता है, 27 दिया क्या होगा? 81, यानी 30 बार में ही कट जाएगा। फाइनली एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा? 10 गुना का 30 गुना कीजिएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3000 मीटर। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 6 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 6 है आपका। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। कहा जा रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी सीपी है, वह 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यहाँ से हम सीपी बटा एसपी क्या लिख सकते हैं? पी है 14/16 लिख सकते हैं। इसको काट के अगर हम छोटा करें तो क्या लिख सकते हैं? 7/8। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, सीपी 7 रुपया है, एसपी 8 रुपया है, यानी 7 रुपया में किसी सामान को खरीदते हैं और 8 रुपये में बेचते हैं, तो बचा कितना? 1 रुपया का बचत हुआ, यानी 1 रुपये का लाभ हुआ। लाभ बटा क्रय मूल्य होता है, यानी 7 गुना का 100 करिएगा तो 100/7 होगा, जिसको लिखा जा सकता है 14.2/7%। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा।
देखिएगा सवाल नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 है आपका। स्थान ए से बी की दूरी को एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो कार का औसत चाल बताना है। ऐसे प्रश्नों में एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy, फार्मूला हमेशा याद रखिए, बड़ा काम का है, बटा x प्लस वाई। अब देखिएगा तो 50 के स्पीड से जाता है और 30 के स्पीड से वापस आता है, और नीचे दोनों का सम लिखना है, यानी 50 प्लस 30। काट लीजिएगा इसको, 2 गुना 50 गुना का 30 बट्टा हो जाएगा 80। काटिएगा, 0 से 0 आपका कट जाएगा, और कुछ कटने वाला है इसमें। यहाँ पे आपका 2 चौका 8 कटेगा, 2 से काटिएगा, ये 25 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 25 दूना 50, 50 या 150 बट्टा का 4। 150 में 4 से भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही फाइनली आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 है आपका। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर। बहुत ही सरल प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बड़ा फॉर्मूला होता है √3/2 a। प्रश्न में a क्या दिया हुआ, 15 दिया हुआ है, a का मान जो है 15 है सेंटीमीटर में। चलिए रख लेते हैं, ये हो जाएगा √3/2, a का वैल्यू क्या है 15 सेंटीमीटर, यानी फाइनली आ जाएगा 15√3/2 सेंटीमीटर। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा सवाल नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 है आपका। यदि 3, 2, 5 के अनुपात में 3 संख्या ऐसी है कि उनके वर्गों का योग 1862 है, तो बीच वाली संख्या आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए संख्या का अनुपात जो रहा होता, मेरा 3x रहा होता, 2x रहा होता और 5x रहा होता, ठीक है, सब में x से गुना कर दिए। अब बोला गया कि उनके वर्गों का योग क्या है 1862 है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, प्लस 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर। और सबका योग कितना दिया हुआ है 1862। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 25 4 29, 29 में 9 जोड़िएगा तो 38x स्क्वायर का वैल्यू जो है 1862 आएगा। 38 से अगर हम 1862 को काटे तो 49 बार में कटेगा, यानी यहाँ से फाइनली x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 49, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा √49, इसको रूट से बाहर लेगा तो आ जाएगा 7, यानी x का मान 7 आ गया। क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या आपका क्या है 2x है, तो 2 गुना का क्या हो जाएगा 7, दैट मीन्स 14 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिएगा 10 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 10 है आपका। ए किसी काम के 1/2 भाग को 12 दिन में करता है। कहने का तात्पर्य है कि आधा काम को 12 दिन में करता है, तो ए जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा 24 दिन में। फिर कहता है जबकि बी उसी काम के 1/3 भाग को 16 दिन में करता है। बी जो है 1/3 भाग अगर 16 दिन में करता है तो पूरा काम 16 या 48 दिन में करेगा। एट लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। चलिए टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल काम निकाल फिर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 48, 24 दूना 48, 48 से कम 48, 48 काम है आपका। ए का स्पीड है 2, बी का स्पीड है 1, यानी 48/3। काट लीजिएगा, कितना बार में कटेगा 16 बार में, यानी 16 दिन आपके प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। देखिएगा 11 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 11 है आपका। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज वर्ग को अगर टेढ़ा थोड़ा कर देते हैं तो समचतुर्भुज का निर्माण करता है।
अब भुजा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण जो दिया हुआ कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको गौर से देखिएगा, अगर हम इसमें एक और विकर्ण ड्रॉ कर दें तो विकर्ण जो होता है आपस में एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। ठीक है, तो अगर ये पूरा लंबाई मेरा 8 है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाला लंबाई क्या हो गया 4 हो गया, ये वाला भी लंबाई मेरा 4 हो जाएगा। थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। चलिए, भुजा 5 है तो सारा भुजा 5 होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर ये 5 है ये 4 है तो ये वाला जो साइड होगा, ये छोटू सा साइड जो हमारा होगा वो कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। अगर नहीं समझ में आया तो पाइथागोरस प्रमेय पे निकाल लीजिएगा। तो ये अगर 3 हुआ तो ये वाला भी बराबर होगा, ये भी कितना होगा 3 होगा, यानी 3 3 6। यानी यदि हम पहला विकर्ण की बात करें जो कि दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है 8 सेंटीमीटर, और D2 की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है एरिया बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 D1 मल्टीप्लाइड विथ D2, यानी 1/2 D1 आपका क्या है 8, D2 क्या है आपका 6, 2 चौका 8, 4 छक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली आपके प्रश्न का उत्तर होगा। देखिएगा 12 नंबर सवाल, प्रश्न संख्या 12 है आपका। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार वृद्धियाँ मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। इसका एक फॉर्मूला होता है x + y + xy बट्टा का 100। चलिए सिंपली रख देते हैं, पहले भी 10% है, बाद में भी 10% है, प्लस x का वैल्यू 10 × 10 बट्टा 100। 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बार में, एक बार में। ठीक है, यानी यहाँ से क्या बचा 10 + 10 20 + 1 21, 21% फाइनल आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आज भर के इतना ही था। वैसे तो गरीब टीचर का वीडियो कोई लाइक नहीं करता, ना ही सब्सक्राइब करता है, लेकिन फिर भी अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।